एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाषा भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को समझता है, वही भाषा कहलाई जाती है। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, अब मौखिक भाषा बोलकर और सुनकर विचारों के आदान प्रदान को ही मौखिक भाषा कहते हैं। देखो, जब हम फोन पर बात करते हैं तो बोलकर करते हैं और दूसरी तरफ से श्रोता सुनकर ग्रहण करता है, अर्थात यह हमारी मौखिक भाषा का रूप है। लिखित भाषा, जब हम भाषा को लिखकर और पढ़कर विचारों के आदान प्रदान करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम कुछ पढ़ते हैं या फिर लिखकर बताते हैं तो वो कौन सा रूप हुआ हमारी भाषा का? लिखित भाषा। अब आप सभी जानते हैं हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? हमारे देश में किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमारे देश में हिंदी को ही राष्ट्रभाषा अर्थात राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत ने 14 सितंबर 1949 को इसे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। क्या सभी भाषाओं को लिखने का माध्यम एक होता है? किसी भी भाषा के लिखने के माध्यम को क्या कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के तरीके को प्यारे विद्यार्थियों लिपि कहते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी हुई? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की रोमन। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी। गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी। कोई लिखित रूप नहीं होता, उन्हें सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त नहीं होती। बोली प्रांतों में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। बोली का रूप थोड़ी दूर पर बदल जाता है। बोली का उदाहरण है भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी आदि। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान रिक्त स्थान के माध्यम से करता है। भाषा, टेलीविजन पर सुनी गई बातें भाषा का रिक्त स्थान रूप होती हैं। मौखिक रूप, पिताजी को लिखा पत्र भाषा के रिक्त स्थान रूप में होता है। लिखित, प्रत्येक भाषा का अपनी रिक्त स्थान होता है। लिपि, सही भाषाओं की अपनी अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं। अब आप निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर बताइए कि क्या ये वाक्य पढ़ने में आपको शुद्ध लग रहे हैं? मेरा बहन अच्छा है, नहीं लगा ना आपको शुद्ध? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मेरी बहन अच्छी है। हम आइसक्रीम खाऊंगा, गलत। सही रूप क्या होगा इसका? मैं आइसक्रीम खाऊंगा। व्याकरण, भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से प्राप्त होता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, अर्थात दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार भी वो कह सकते हैं, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है। व्याकरण किसी भी भाषा का शुद्धतम रूप प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। जैसे 4 आदमी उधर जा रही थी, क्या ये शुद्ध रूप है हमारा? नहीं। तो ये हमें किससे पता चला? व्याकरण से। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? 4 आदमी उधर जा रहे थे। एक अन्य उदाहरण देखिए, दोनों लड़कियां खाना बना रहे हैं। शुद्ध रूप क्या होगा इसका? दोनों लड़कियां खाना बना
रही हैं। अब व्याकरण संबंधित क्रियाकलाप है हमारा। मेरे को तंग मत करो, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मुझे तंग मत करो। हम बस से आया हूं, शुद्ध रूप है इसका हम बस से आए हैं। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका शुद्ध रूप होगा पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हमने आपको बता दिए थे। शुद्ध रूप देखिए इसका हमने आपको बता दिया था। माँ ने खाना डाल दिया है, शुद्ध रूप माँ ने खाना परोस दिया है। लड़का लोग को समझाइए तो, इसका शुद्ध रूप देखो लड़कों को समझाइए तो। अगला है क्या आप फॉर्म भरे हैं, शुद्ध रूप क्या आपने फॉर्म भरा है। बिल्ली सारा दूध खा गई, शुद्ध रूप बिल्ली सारा दूध पी गई। धन्यवाद। Please subscribe my channel, like this video and press the bell icon. Thank you.